हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। माँ काली की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं, हम देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट होइए, माँ काली से कनेक्ट होइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से गाइड करें, मैसेजेस दें। और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए। आपकी इंट्यूशन बेहतर जानती है कि यहाँ पर जो मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, ओपन रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी की। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ प्लीज़ जितने भी आपके बच्चे कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हो आप उन्हें। कैप्रिकॉर्न मकर राशि, थैंक यू माँ, थैंक यू। जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोगों के सबसे पहले तो रिश्तों में, मैरिड लाइफ में जो भी बेसिकली आपका पीस यहाँ पर खो गया था ना, वो रिस्टोर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। माँ आपको ब्लेस कर रही हैं, ठीक है, आपके रिश्तों को ठीक कर रही हैं। अगर आपकी मैरिड लाइफ अगर इफ़ेक्ट कर रही थी, आपका लव रिलेशनशिप हो सकते हैं, ठीक है, अदर रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी इश्यूज थे ना उनको क्लियर कर रही हैं माँ। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी जो है रिस्टोर हो रही है। ओके, लेट्स सी। ओके, सदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। ओके, ओके, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। यहाँ पर ना माँ काली सबसे पहले तो मुझे कुछ ऐसा बता रही हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न, कि आप लोगों के सामने कोई एक सच्चाई यहाँ पर आने वाली है। किसी पर्सन की हो सकती है, किसी सिचुएशन की हो सकती है। हो सकता है आपको समझने में कोई गलती हुई है, या फिर आप ठीक तरह से उस इंसान को या उस सिचुएशन को समझ नहीं पाए हैं। तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें ओपन हो रही हैं, कुछ ऐसी क्लैरिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। मतलब जो चीज़ें हिडन थी आपकी सामने, जो मतलब मैं कहूँगी कि जो क्लैरिटी नहीं थी, झूठ था आपके सामने, ठीक है, वो चीज़ें खुल करके आपके सामने आएंगी, प्रेजेंट होंगी। अब आपको सच्चाई दिखेगी। बेसिकली यहाँ पर सच्चाई आपको दिखने वाली है। माँ कह रही हैं कि अब तुम्हारे सामने जो है वो सच्चाई यहाँ पर आने वाली है, ठीक है। और इस चीज़ से मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है कैप्रिकॉर्न कि आप लोगों से पीछे पास्ट में, रीसेंट पास्ट हो सकता है, या पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुई है, आपने किसी सिचुएशन को गलत समझा है या किसी पर्सन को गलत समझा है, ठीक है। तो अभी वो पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, ठीक है, दोनों तरीके से हो सकता है। तो बेसिकली आपको आपके सामने वही सच्चाई आएगी और आपको ये बोला जा रहा है कि इन चीज़ों से ना आपको रिग्रेट नहीं करना है। ये आपका कोई लाइफ लेसन है, आपको कुछ सिखाया जा रहा है। तो ज़िंदगी से बस सीखो। ज़िंदगी आपकी
टीचर है, उससे बस आपने सीखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि कोई मिस्टेक हुई है आपसे, बहुत क्लियर है ये चीज़, ओके। कोई मिस्टेक हुई है आपसे, किसी चीज़ को शायद कोई सही था आपने गलत समझा, या कोई गलत था आपने सही समझा है। अब रियली डोंट नो, ये कुछ ना कुछ है, ओके। और अगर आप किसी न किसी तरह की हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे थे, ओके, तो वो आपकी हेल्थ भी जो है इम्प्रूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और माँ काली आपको यहाँ पर यही बता रही हैं कि आने वाले समय में ना आप लोग हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस होने वाले हो, हेल्थ को लेकर के बहुत कुछ करने वाले हो, हेल्थ पर फोकस रखने वाले हो। और रियली कोई एक लेसन आप सीख रहे हो यहाँ पर, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस हो रहा है कि कोई लेसन आपको सिखाया जा रहा है कैप्रिकॉर्न, कुछ आपको सिखाया जा रहा है, कोई लाइफ का बहुत बड़ा लेसन है जो आप अभी आने वाले समय में सीखने वाले हो। यस, यही तो क्लैरिटी है आपकी, जो आप सीखने वाले हो, ओके। थैंक यू माँ। किसी चीज़ पर रोशनी डालने वाली है माँ। थैंक यू माँ। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। Pray from the heart. Prayer really can move mountains. Reach out to the divine with your heart's concern and watch miracles unfold. Okay. Open your heart. No one is perfect. Stop judging. Oh my God. Stop judging yourself and others and let love heal the situation. Exactly जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, जो मुझे सेंस हो रहा है, जो मुझे या मेरी इंट्यूशन एग्जैक्टली वही चीज़ बता रही है कि कोई गलती तो हुई है गाइस आपसे, कोई ना कोई गलती हुई है। ओ माय गॉड, रिलीज का कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। हाँ ओके, मैं निकालती हूँ पहले कार्ड्स आपके। गॉडेस ऑफ द सैक्रेड पाथ, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। And Two of Swords, being unable or unwilling to make a decision, follow your own heart। यहाँ पर ना सिर्फ आपका दिल, आपकी इंट्यूशन बहुत फोकस में है। देखो, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड से मत चलो, आप अपना दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो किसी सिचुएशन में कैप्रिकॉर्न, तो वहाँ आप धोखा खाने वाले हो, बिलीव मी, ठीक है। जेड, वेलनेस, ओ माय गॉड, डबल डबल है यहाँ पर आपके लिए, डबल कंफर्मेशन है। रिकवरी, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हेयर। हेल्थ इंप्रूव हो रही है आपकी। मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली यही लग रहा है कि कोई सिचुएशन है। देखिए यहाँ पर ना अब आपको अपनी इंट्यूशन से बिल्कुल कनेक्ट हो जाना है। इसी तरीके से ना जनरल रीडिंग्स देखी जाती हैं, ठीक है। ये क्योंकि किसी की भी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ओके। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इससे कनेक्ट होइए। कोई सिचुएशन है या आपने अभी या रीसेंट पास्ट में आप ना बहुत लॉजिकल हो रहे हो, बहुत अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पर बोल रही हैं कि अपने दिल से सोचो, दिल से, दिमाग से नहीं सोचना। कहने का मतलब, दिल से सोचने का मतलब क्या है, ये मजाक नहीं है कि दिल से सोचें कैसे, दिल की सुनो, ठीक है। जो भी फैसले लेने हैं दिल से लो। मैं एक एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ। कोई पर्सन है, किसी पर्सन के बारे में आपको नहीं पता, या कहीं से उड़ती उड़ती कोई खबर आई है आपके पास, ठीक है, और आपकी इंट्यूशन, आपका दिल आपको बोल रहा है कि नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ओके। लेकिन दिमाग चल रहा है कि हाँ लोगों ने बोला है, लोगों ने देखा है, लोगों ने कहा है, तो ये ऐसा ही हो सकता है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, अपने लॉजिकल माइंड के साथ नहीं जाना है। आपका दिल जो कह रहा है ना उसके साथ जाइए, आपकी इंट्यूशन जो बोल रही है उसके साथ जाइए, जज मत करो। हो सकता है आप अपने साथ कुछ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी और पर्सन के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा जजिंग
जजिंग मोड में है आप अभी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो आप अभी, ठीक है। हो सकता है कोई सिचुएशन, कोई जॉब, करियर, कोई रिश्ता हो सकता है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। तो कहने का मतलब डिवाइन यहाँ पर आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है ना, ये दिमाग से नहीं जाने वाली है, इसको प्यार से हैंडल करना है आपने, ठीक है। यहाँ पर प्यार की ज़रूरत है, प्यार ही है जो इस सिचुएशन को जो है हील कर सकता है और इस सिचुएशन में आपको राइट डिसीजन लेने में मदद कर सकता है, क्योंकि टू ऑफ सोर्ड्स है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किन्हीं दो सिचुएशन में या तो आप स्टक हो सकता है आपको कोई फैसला लेना है अभी, ठीक है, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हो, और अगर जो भी कर रहे हो ना, अभी दिमाग बहुत ज़्यादा लगा रहे हो आप लोग, तो माँ आपको यही बोल रही हैं कि इस वक्त में जो है ना, आप लोगों को प्लीज़ अपने अभी लॉजिकल माइंडसेट को बिल्कुल रिलीज़ कर देना है, ठीक है। अभी इन चीज़ों के बारे में मत सोचो। और रही बात पास्ट के साथ कंपेयर भी नहीं करना है कि कोई चीज़ पास्ट में कैसी हुई थी, राइट नाउ क्या कंडीशन है, राइट नाउ आपका दिल क्या कह रहा है, राइट नाउ आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, उस बेसिस पर डिसीजन बनाइए। सबसे पहले तो अपने आप को शांत करो। एक बात बता रही हूँ, इस समय अगर दिमाग से कोई भी डिसीजन लोगे, बिल्कुल रॉन्ग होगा, बिल्कुल रॉन्ग होगा, एग्जैक्टली। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं समझ में आ रहा मैं किस तरीके से डिसीजन लूँ, मेरा दिल क्या बोल रहा है, मेरी इंट्यूशन को क्या बोल रही है, मैं कैसे फॉलो करूँ, तो आपको यहाँ पर ना माँ यही बोल रही हैं कि दिल से प्रेयर करो, प्रार्थना करो, दैट्स इट, ठीक है। आपको वो डिवाइन जो है आपको कुछ ना कुछ हिंट देंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर मैसेज देंगे, कोई ना कोई मिरेकल आपके सामने ज़रूर होगा, किसी ना किसी तरीके से, किसी पर्सन की या किसी सिचुएशन की सच्चाई आपके सामने आएगी, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप बिल्कुल सही डिसीजन बना पाओगे। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अगर आप लोग अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट हो जाओ, उनसे प्रार्थना करो, हाथ जोड़ करके बस उनसे बोलो कि इस सिचुएशन में आप मुझे क्लैरिटी दीजिए। और ये नहीं कि सिर्फ बोलने के लिए आपने उन्हें बोल दिया कि आप मुझे क्लैरिटी दीजिए, आपको उन पर ट्रस्ट करना है और अपने इशू को, अपनी प्रॉब्लम को उन पर छोड़ देना है। आपने बोला उनको कि डेली आपको ये प्रार्थना करनी है, खासकर रात को सोने से पहले वाली जो प्रार्थना होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उनसे हाथ जोड़ करके दिल से, मतलब मैं कहूँगी किसी के सामने आपको ऐसा नहीं करना है, जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, ठीक है। आपको अकेले कमरे में चले जाओ आप, मैं ये नहीं कह रही कि उनका कोई स्वरूप है वहाँ पे, कोई फोटो है या कोई स्टैचू है, उनका कोई नीड नहीं है, ठीक है, हर जगह बसते हैं वो। आप किसी अलग रूम में, किसी अलग कोने में चले जाओ और हाथ जोड़ करके बस दिल से उनसे प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, जिन भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो माय डियर, ठीक है। हे ईश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये जिस सिचुएशन में मैं स्टक हूँ उसमें मुझे रास्ता दिखाइए, क्लैरिटी दीजिए, सच्चाई बताइए, ताकि मैं सही डिसीजन ले पाऊँ, ठीक है। और उस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है और आपको ना ओपन रहना है। देखो ईश्वर ऊपर से तो नहीं आ जाएंगे ना आपको बताने के लिए, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ साइंस देंगे आपको, ठीक है, किसी और माध्यम से आपको बताया जाएगा। अब वो आपकी खुद की नॉलेज है, आपका खुद का ज्ञान है कि आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने जो दिल से प्रार्थना करी है वो आपकी ना सुने, ठीक है। अगर आप दिल से उन्हें बुलाते हो, अगर आप दिल से उन्हें पुकारते हो ना किसी सिचुएशन में, 101% वो आपकी सुनते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है। आप गलत हो वो भी वो बताते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना उनको दिल से पुकारते हो, ठीक है। बट ये मामला सारा दिल का है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही ये कोई रिलेशनशिप ही है या फिर ये प्यार व्यार से रिलेटेड है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैटर कोई भी हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट काम दिल से होगा, यहाँ पर दिमाग से काम नहीं होगा, ठीक है। होप आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये भी इस बात पर बहुत फोकस माँ डाल रही हैं, कोई डेफिनेटली किसी ना किसी तरह के हेल्थ इशू से यहाँ पर गुजर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है माय डियर कि आप बिल्कुल सही हो जाओगे, ठीक है, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन उसको लेकर के जो भी आप
राइट एक्शंस ले सकते हो, ठीक है। जो आपको सही लगता है, आप सही कर रहे हो ना, अगर आप उसमें कुछ गलती कर रहे हो तो उस मिस्टेक को ठीक करो, ठीक है। आपकी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, वो रिकवर हो जाएगी, डोंट वरी। वाओ, यहाँ पर है लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। बस आपका ये जो भी मैटर है, कोई भी मैटर हो माय डियर, उसमें आपको लॉजिक यूज नहीं करना, दिल और इंट्यूशन, आपका हार्ट और आपकी इंट्यूशन, दैट्स इट। कुछ भी नहीं, चाहे वो खुद के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे पर अप्लाई हो रहा हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। ओके, हाँ चलिए, मैं और देखती हूँ टैरो से आपके लिए। थैंक यू माँ। और क्या आप कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को? क्या सुनने की ज़रूरत है? कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों को क्या सुनने की ज़रूरत है? स्टार, ओके, हाँ एग्जैक्टली, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर ना ऑलवेज वही मैसेज आपको दिया जाएगा जो आपकी लाइफ में अभी इस समय जिस पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है, जो अभी आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो माँ आपको यही बोल रही है, डेफिनेटली ये कोई ऐसी चीज़ है, खासकर कुछ लोगों के लिए उनका इमोशनल साइड है ये, या फिर आप किसी चीज़ से, ये कोई ऐसा पैटर्न है, ये कोई ऐसी स्टकनेस है जहाँ पर आप कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप स्टक हो जो आपके इमोशन से कनेक्टेड है बेसिकली, और जिस वजह से कि आपके फाइनेंसेस भी इफेक्ट कर रहे होंगे या आपका करियर भी इफेक्ट कर रहा होगा फॉर श्योर। तो जिस वजह से कि आप जो हो आउट ऑफ बैलेंस हो, ठीक है, आप बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, तो माँ आपको यही बोल रही है कि आपको यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। बैलेंस बनाइए। सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, और फॉर श्योर अगेन यहाँ पर ना किसी की हेल्थ को लेकर के, कोई हेल्थ से बहुत सफ़र कर रहा है माय डियर, माय गॉड, हेल्थ से बहुत सफ़र कर रहा है कोई यहाँ पर। तो डोंट वरी माय डियर, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कोई ट्रीटमेंट में भी आप ले रहे हो या किसी ऐसी सिचुएशन में हो, आपकी हेल्थ इम्प्रूव ही नहीं हो रही है। तो येस डेफिनेटली ये थोड़ा मुश्किल का समय है, मैं देख रही हूँ, बट माँ आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। माँ आपको यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है माय डियर, एक कार्ड नहीं है यहाँ पर, हमारे पास 2 कार्ड हैं, और ये तीसरा कार्ड डिपिक्ट कर रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पर कुछ इशू है, या तो फाइनेंसेस को लेकर के या फिर आपकी हेल्थ को लेकर के, तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक ही चीज़ पर काम कीजिए, अपने अंदर बैलेंस लाइए, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपनी इमोशनल साइड को ज़्यादा ना इन चीज़ों पर इफेक्ट मत करने दीजिए। मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि किसी की इमोशनल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो उनके लिए उनकी जो फिज़िकल हेल्थ है ना उस पर इम्पैक्ट डाल रही है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है इस वजह से। तो आप थोड़ा सा ना अच्छे रूटीन को फॉलो करो, ठीक है, अच्छी चीज़ों को देखिए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए और नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए। माँ आपको यही बोल रही है, नेचर, चाहे कोई पानी वाली जगह है, चाहे कहीं पर ग्रीनरी है, पेड़ पौधे हैं, ऐसी जगह में थोड़ा टाइम आप स्पेंड कीजिए। घर में इंडोर प्लांट्स लगाइए, ठीक है, फ्रेश फ्लावर्स लेकर के आइए, वो आपकी हेल्थ को और इम्प्रूव करेगी। जब आप ताज़ी चीज़ें ऐसी फ्रेश, ऐसी नेचर से आप कनेक्ट होगे ना, तो वो आपकी हेल्थ को ऑटोमेटिकली इम्प्रूव करेगा, ठीक है। तो आप कुछ अपनी तरफ से जो एफर्ट्स डाल सकते हो ना, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है, तो वो अपनी तरफ से आप एफर्ट्स डालिए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ है माय डियर, डोंट वरी। अभी आई रियली नो
कि आप ना किसी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड से गुजर रहे हो। अभी वो फिजिकली, मेंटली कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है, ये टफ टाइम पीरियड है, बट आप उसे सरपास कर लेंगे, उससे बाहर आ जाएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप बहुत प्यारे हो, बहुत पॉजिटिव हो, दिल के बहुत, जिसे कहते हैं ना कि एक एंजेलिक वाइब्स होती है ना किसी पर्सन की, कि देख करके ऐसा लगता है कि कोई एंजल है, तो बस आप वही हो। तो आप दिल से बहुत प्योर हो, आप एक हीलर हो, आपको बोला जा रहा है आप खुद को भी हील कर सकते हो। तो ये सिचुएशन कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है, आप इसे सरपास कर जाओगे। माँ का आशीर्वाद है, आपकी डिवाइन टीम आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको घबराना नहीं है। बस आप दिल से, ये जो प्रार्थना का कार्ड आपके लिए आया है ना, बेसिकली आया ही इसीलिए है कि आपको दिल से जो है ना, दिल से उनसे प्रार्थना करनी है, दैट्स इट, ठीक है। कोई भी इश्यू है, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, फाइनेंसिस को लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसके लिए सिर्फ आप डिवाइन से प्रार्थना कीजिए, वो आपकी फॉर श्योर मदद करेंगे माय डियर, फॉर श्योर मदद कर देंगे, ठीक है। अभी आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो माय डियर, और यहाँ पर थोड़े इमोशंस को ना अपने कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर बोल रही है, अभी आप ओवर इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा भावुक हो, बहुत सेंसिटिव हो आप। मैं बोल तो रही हूँ, आप इतने एंजलिक वाइब्स हैं आपकी, तो आपको माँ यही बोल रही है, थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करो माय डियर। मतलब वो आपके साथ हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अपनी ग्राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और आपको ना थोड़ा टेम्परेरी बेसिस पर कहें, या फिर थोड़ा माहौल चेंज करने की आपको ज़रूरत है। जिस जगह पर आप रह रहे हो ना, जहाँ पर आप स्टे कर रहे हो, वहाँ से थोड़ी तब्दीली चाहिए, ठीक है, थोड़ा चेंज आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको बोल ही रही हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, आपके लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, कि या तो आप थोड़े वक्त नेचर में जाओ, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना शॉर्ट हॉलीडे प्लान करना, 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए कहीं पर आप चले जाओ नेचर के पास, ठीक है, किसी ऐसी जगह पर जहाँ आपको ताज़ी फ्रेश एयर मिले, ठीक है, ऐसी जगह पर आपको विजिट करने की ज़रूरत है। या फिर किसी पानी वाली जगह पर जहाँ पर बेसिकली आप नेचर से कनेक्ट हो, आपको दिखेगा कि आपकी ना हेल्थ इम्प्रूव हो रही है। एक बात और कहूँगी, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर, कि अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो, ओके, ऑलरेडी कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपकी हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है वहाँ पर, और आप भी खुद कंफ्यूज हो कि पता नहीं है ट्रीटमेंट मेरा सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जिस सिटी या स्टेट में आप हो उससे बाहर कहीं आप अपना ट्रीटमेंट चलाएं, या फिर ये इंटरनेशनल भी हो सकता है, मतलब जहाँ आपको जहाँ से ना आपको बताया जा रहा है, मतलब या तो अभी कोई बताएगा आपको फॉर श्योर, ठीक है, कि ये अच्छी जगह है, यहाँ पर कोई अच्छा ट्रीटमेंट करता है इस चीज़ का, या फिर आपको पहले से किसी ने बताया हुआ है, तो उस जगह आपको विजिट करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। ओके, थैंक यू मैम। और इस समय ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ पर भी फोकस बढ़ा दो आप, ठीक है। आई नो जब हेल्थ आई एम सॉरी, जब हेल्थ ठीक नहीं होती है ना, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मतलब मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी करना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको ना माँ यहाँ पर यही बोल रही है कि इस वक्त में साउंड मेडिटेशन कानों में लगा लीजिए, नहीं लगा सकते हैं वैसे ही म्यूज़िक लगा लीजिए, ठीक है, मेडिटेटिव म्यूज़िक लगा दीजिए, वो आपको बहुत एक सूदिंग वाइब्स देगा आपको, ठीक है, आपको हील करेगा आपको, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू माँ। और क्या आप कहना चाहते हैं अपने बच्चों को, कैप्रिकॉर्न को? ओके, the polarities of your spiritual pursuit and physical pleasures are out of balance. Okay, oh my god, अब मैं ये इसका ना सार समझी हूँ। So do whatever is necessary to bring them back into, देखिए my dear Capricorn, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो शायद इस समय अपनी मटेरियल लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस थे, ठीक है, और फोकस कर भी रहे थे। अभी आपकी हेल्थ है, फाइनेंसेस है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, जो भी मटेरियल लाइफ होती है। तो माँ आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि क्योंकि
आप बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ की तरफ, फिजिकल लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस थे और आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करें। तो ये वक्त है, मैंने आपको बोला है ना कि अपने ज्ञान से जुड़िए, ठीक है, मेडिटेट करिए या फिर चैंटिंग्स करिए, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट आपको बताना चाहूँगी, जो आपकी सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग हर चीज़ को ठीक करने के लिए, साथ ही साथ स्पिरिचुअली भी आप ग्रो होंगे, उसके लिए 7 चक्रास की चैंटिंग करना, 7 चक्रास की मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप वो करो, उससे आपको खुद को इम्प्रूवमेंट दिखेगी, आपको अपने अंदर फीलिंग आएगी कि आप अंदर से कितने बैलेंस हो रहे हो, कितने स्पिरिचुअल हो रहे हो, और उसके साथ ही साथ अंदर बैलेंस आएगा तो आपकी लाइफ में भी बैलेंस आएगा फॉर श्योर। तो उसको कीजिए, और ये सब किया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि आप आउट ऑफ बैलेंस हो, क्योंकि आप अपनी मटीरियल लाइफ, फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा दे रहे हो और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ आप फोकस्ड नहीं हो, जिस वजह से कि आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आई हैं। जिनसे भी ये एनर्जीज रेजोनेट हो रही हैं माय डियर, प्लीज़ इस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीरियसली बोलूँ, हाँ यहाँ पर सीरियसली बोलूँ ना, तो यहाँ पर आपके लिए अब आ गया है जजमेंट का कार्ड, ठीक है। ये कॉलिंग है, आपकी इनर कॉलिंग है, समझ रहे हो, ये अब आपको कॉल किया जा रहा है, अब आपको इस तरफ एक्शन लेना पड़ेगा, इस तरफ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अब आपको स्पिरिचुअल होना है, ठीक है। जैसे जैसे आप स्पिरिचुअल होंगे, अकेले रहेंगे, अपने से कनेक्ट होंगे, वैसे वैसे अंदर से आप बैलेंस होंगे। आपकी लाइफ जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना, आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी है, जो भी जिस कोई एरिया, स्पेसिफिक एरिया या आपकी ओवरऑल लाइफ की मैं बात करूं, वहां पर बैलेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूरत है इस समय आपको, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ना इंडोर हो या फिर किसी एक दायरे में ही घूम रहे हो या एक दायरे में बंद हो, तो आपको थोड़ा बाहर जाने की ज़रूरत है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत है। पता नहीं, मुझे ऐसी एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही हैं यहाँ पे कि कोई है यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा घर के अंदर या किसी एक सिचुएशन में बंद है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बाहर निकलने की यहाँ पर ज़रूरत है। माँ यहाँ पर आपको बोल रही हैं कि अब वक्त आ गया है, अगर आप चाहते हो कि आपकी ये प्रॉब्लम्स ठीक हों, अपनी जगह को चेंज करो। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे चेंज ये टेम्परेरी है या परमानेंट है, सबके लिए अलग अलग बात है, तो आपको थोड़ा चेंज लाने की ज़रूरत है, एक दायरे से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक भी हो तो भी प्लीज़ आप थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट होना ज़रूरी है, ओके, यस, ओके। तो यस माय डियर कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है तो उस तक ये पहुँच पाए। एक अच्छा काम आप भी ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। और एक बात और कहना चाहती हूँ, यस, टैरो कोर्स तो स्टार्ट हो गया है, उसकी जो है एंट्रीज क्लोज हो चुकी हैं, और अगर आप ब्रेसलेट मुझसे लेना चाहते हैं, कोई भी इशू है आपकी लाइफ में, अगर आप क्रिस्टल्स पर विश्वास रखते हैं, आप वियर करना चाहते हैं, आप खरीदना चाहते हैं, तो आप मुझसे बाय कर सकते हैं। मैं उनको स्पेशली आपके नेम से अभिमंत्रित करके देती हूँ। एक तो जैसे कि एक नॉर्मल ब्रेसलेट होता है ना, हम उनको इंटेंशनली देते हैं, इंटेंशंस डाल करके, बट मैं उनको मंत्रास के साथ, वैदिक जो मंत्रास होते हैं उनसे चैंट करके देती हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक किसी प्रॉब्लम, कोई इशू को लेकर के वो मंत्रास जो है चैंट करके, अभिमंत्रित करके स्पेसिफिकली उन पर्सन के लिए देती हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर ओनली मैसेज कर सकते हैं, और मैं किसी भी तरह के पर्सनल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती हूँ गाइस। तो जो भी अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या फिर आपको ब्रेसलेट लेना है, ठीक है, उसके लिए आप मुझे पूरा लिख करके देंगे तो मैं आपको आगे से आंसर करूँगी, ओके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।